नाज़रीन करام, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बिप्पी, जिनको उनके घर से उठाया गया, आज उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर सेनेट में लाया गया है। उन्होंने तकरीर की है और ये बताया है कि किस तरीके से उनके घर के ऊपर रेड की गई, किस तरीके से उनको घर से घसीट के गिरफ्तार किया गया और कहाँ पर उनको रखा गया। उन्होंने आज चेयरमैन सेनेट के सामने एक शर्त रखी है कि मेरी ये शर्त है, अगर आप इसको मानते हैं तो ठीक है, वरना मुझे आपके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं चाहिए। आप मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दें और मैं बहावलपुर जेल में जाने को तैयार हूं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है अप्रैल के महीने का कि हम अप्रैल के महीने में दोबारा वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दीगर अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है, उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। आज ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दूसरे लोगों ने इसके हवाले से अहम तरीन बयान दिए हैं और एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ क्या किया जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान रियाज खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे शेर अफजल खान मरवत की जानिब से कि इन्होंने को बड़ी दो नंबरी की है, बड़ी करप्शन की है। तो आज इमरान रियाज खान ने शेर अफजल खान मरवत को इस हवाले से जवाब भी दिया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर के ऊपर बात करते हैं ओन अब्बास बिप्पी की। ओन अब्बास बिप्पी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आज सेनेट के अंदर बताया, उन्होंने कहा कि मैं बेडरूम में अपनी अहलिया के साथ सो रहा था। इन्होंने इतनी जोर से दरवाजा पीटा कि जो लॉक था दरवाजे का वो टूट गया। मुझे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गए, फिर काले रंग के मास्क पहनाकर 2-2.5 घंटे सफर कराते रहे। रात को अदालत के अंदर पेश किया गया। ये उन्होंने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है। मैं अपने लीडर के साथ सच्चा था, हूं और रहूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है, इमरान खान जिंदाबाद कहता रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितनी मर्तबा बिस्तर से उठाकर गिरफ्तार करते हैं, यह वफा नहीं रुक सकती। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए गए थे, उनको पेश नहीं किया गया, लेकिन ओन अब्बास बिप्पी को पेश कर दिया गया और बड़ी सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। बहुत से लोग इस राय का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर एजाज चौधरी नहीं आए तो ओन अब्बास बिप्पी को भी बाइकआउट करना चाहिए था, इनको भी इजलास के अंदर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो इजलास के अंदर आए, उन्होंने अपना मौकफ रखा और जाते जाते उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि या तो एजाज चौधरी को भी लेकर आए सेनेट के अंदर, या फिर मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर भी कैंसिल कर दे। मैं बहावलपुर जेल में जाने को तैयार हूं, मैं जेल के अंदर रह लूंगा, लेकिन यह काम नहीं हो सकता कि आप मुझे बुलाएं और उनको ना बुलाएं। ठीक है जी, ये सारी की सारी सूरत हाल हुई है ओन अब्बास बिप्पी के हवाले से। अब आगे आ जाए, राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानजादा के शो के अंदर एक बात की। उन्होंने कहा जी, जिस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ की है और लोग जो है वो खुशगवार हैरत के अंदर है। उन्होंने कहा जी, कोई पता नहीं उस बंदे का, डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं कि किस वक्त वो क्या बात कर दे और कल को वो कोई और पाकिस्तान के हवाले से बयान दे दे। अब देखते हैं, ये वैसे आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये इतलात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन वाले मामले से फ्री होकर वो ईरान वाले मामले के ऊपर आ रहे हैं। हो सकता है कि ईरान वाले मामले से फ्री होकर फिर जरा उनका ध्यान पाकिस्तान की तरफ आए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर एक क्लियर वार्निंग दे दिया जी। उन्होंने कहा जी, अगर मुझे मेरा आईनी हक ना दिया गया, जो मेरे वाजबात रहते हैं वफाक की तरफ, अगर वो मुझे ना दिए गए तो मैं पूरी सरकारी मशीनरी, मुलाजमीन और अवाम के साथ इस्लामाबाद आऊँगा। और ये एहतजाज कोई सियासी एहतजाज नहीं होगा, बल्कि आईनी हक के लिए एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि सियासी जलसों के लिए कोई भी सरकारी वसाइल जो है मैंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ये अगर मुझे हक ना दिया गया तो फिर मैं सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल करूंगा, मेरे सरकारी मुलाजमीन भी आएंगे, वो सारे के सारे लोग आएंगे अपना हक लेने के लिए। असद कैसर साहब ने बात की है। उन्होंने कहा जी, मौलाना फजल रहमान को अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद के बारे में हमें सिर्फ इमरान खान से हदायत का इंतजार है। जेयूआई की तरफ से केपीके में इलेक्शन के ऑडिट का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि हमसे भी पेशावर में सीटें छीनी गई, जो चाहता है आए और पेशावर में इलेक्शन का ऑडिट करा ले। ये उन्होंने बात की है। अच्छा, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ये जो भी आखिरी मीटिंग हुई है सलमान अकबर राजा की, उस मीटिंग में इमरान खान ने अहम तरीन हदायत दी है कि आप मौलाना फजल रहमान के साथ जाकर मुलाकात करें। लेकिन अभी तक का जो हालात वाक़यात जा रहे हैं, लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब वैसे तो शायद साथ हूं, लेकिन सड़कों के ऊपर वो तरीके इंसाफ के साथ नहीं आएंगे। वो बाद में जो पक्की पकाई खीर और देग होगी उसको खाने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है।
फैसल चौधरी ने एक अहम बात की है, कहते हैं कि मेरा पार्टी को मशवरा है कि इमरान खान की रिहाई पार्टी के लिए एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। इसके लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाना जरूरी है। अगर एहतजाज में सोलो फ्लाइट ली यानी कि अकेले हुए तो नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातें एहतजाज में शामिल होंगी तो ही दबाव आएगा, वरना नहीं आएगा। ये फैसल चौधरी, ये उनका ख्याल है जी, जेयूआई को जरूर साथ मिलना चाहिए। अब इस बारे में इरशाद भट्टी ने भी बात की है। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों के ऊपर साथ नहीं देंगे। इमरान खान इक्तदार में आ जाएंगे तो मौलाना फजल रहमान इक्तदार शेयर करने के लिए खड़े होंगे। वही बात कि पक्की पकाई देग खाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। आगे आ जाए जी, शहजाद इकबाल के शो के अंदर तलाल चौधरी साहब ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी जो परवेज खटक हैं वो अमूर दाखिला के मशीर हैं, उनका वजारत दाखिला से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है जी, उन्होंने बात की है और बड़ी हैरान कुन बात है। मजीद शहजाद इकबाल ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी खालिद मक्सी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई है, उनकी कोई महारत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि जो भी कोई बंदा किसी वजारत का वजीर बनता है तो उसकी कोई ना कोई एक्सपर्टीज होती है उस डोमेन के अंदर। तो तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी साइंसदान या साइंस पढ़ने वाले को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दें। मुझे फिर वो इमरान खान की बात याद आ गई है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। इकराम राजा साहब ने इस हवाले से एक बात की है, कहते हैं कि शहबाज शरीफ की कमीना एक शुगल बन गई है, एक एक महकमा और उसके ऊपर 5-5 वज़रा और मशीर तैनात हैं। उन्होंने मिसाल दी कि वजारत दाखिला को देख लें, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, परवेज़ खटक मशीर दाखिला है, तलाल चौधरी वज़ीर ममलकत दाखिला है, जबकि कबायली इलाकों के लिए मुबारक ज़ेब मावन खसूसी होंगे। उन्होंने कहा कि किसी ने क्या खूब कहा था, एक अनार और 100 बीमार। आज पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ख़वातीन हमारे मुआशरे की मामार है, हमारे घरों का स्तून है और हमारे मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारा मजहब इस्लाम ख़वातीन की इज्जत और हकूक़ पर बहुत ज़ोर देता है। ये उन्होंने बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ आगे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहाँ